सबसे पहले धरती पर सांप कैसे आए? स्नेक कैसे आए? ऋषि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन ये 2 पत्नियां विंता और कद्रु ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी। ऋषि कश्यप ने उनसे प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो मांगना चाहते हो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कद्रु ने कहा कि मुझे 100 बच्चों का आशीर्वाद दें और बच्चे ऐसे हो जिनसे सब डरे, जिनके अंदर अपना जहर हो। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु और फिर उनको 100 अंडे दे दिए और उन 100 अंडों में थे सांप। क्योंकि जो कद्रु ने जो वरदान मांगा था ना कि उनका अपना जहर हो, सब उनसे डरे। तो उनको जो 100 अंडे दिए गए, तो उनमें जो वो सांपों के अंडे थे, जब वो फूटे तो उनसे अलग अलग तरह के सांप निकले, बहुत सारे शक्तिशाली, जैसे नाग वासुकी है, तक्षक है, शेषनाग है। ये सब कद्रु के बेटे हैं, उन अंडों से निकलने वाले नाग। फिर विंता से कश्यप ने कहा कि आप भी मांगिए, आपने भी मेरी बहुत सेवा की है। तो विंता ने कहा कि मुझे भी आप कम बच्चे दें, चाहे आप 2 बच्चों का वरदान दें, लेकिन मेरे दोनों बच्चे कद्रु के बच्चों से शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। उसको 2 अंडे दिए गए, 2 बड़े वाले अंडे। जो कद्रू के बच्चे थे, जो कद्रू के अंडे थे, अंडे मिले थे उसको, वो जल्दी फूटने लग गए थे। लेकिन कहते नहीं है कि कुछ बड़ा होने के लिए, पावरफुल होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए समय लगता है। तो विंता के अंडों में समय लग रहा था क्योंकि उन्होंने ज्यादा पावरफुल मांगी थी। जब कद्रू के कई सारे अंडे फूट गए, नाग बाहर आ गई, तो विंता की सहन शक्ति खत्म हो गई। उसको लगा कि कुछ बात ऐसी है कि जिससे मेरे अंडे के जो भीतर इसके जो भी है बाहर नहीं आ रहा है, कुछ रीजन होगा। उसने स्वयं ही एक अंडा फोड़ दिया, जिससे अरुण देवता निकले उससे बाहर, जो सूर्य देवता के सारथी हैं। उसका ऊपरली हिस्सा जो बन चुका था, लेकिन जो निचला हिस्सा था वो अभी कच्चा था। वो काफी क्रोधित हो जाते हैं, पावरफुल तो बहुत ज्यादा थे ही, माता से काफी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी माता को छोड़कर वहां से चले जाते हैं कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा। फिर विंता ने दूसरे अंडे का आराम से वेट किया, तो दूसरे अंडे से निकलते हैं गरुड़ देवता, जिनको गरुड़ भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के वाहन है, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली। और जब विंता ने जो मांग की थी ऋषि कश्यप से, तो एक ईर्ष्या की फीलिंग थी कद्रु के प्रति कि इसके बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। तो जो वो ईर्ष्या की जो फीलिंग, वो बच्चों में भी आ जाती है। हम देखते हैं ना, आपने भी सुना या पढ़ा होगा कि गरुड़ और सांपों की काफी गहरी दुश्मनी है। इसी तरह से जो सांप है सबसे पहले धरती पर आए।